जय श्री कृष्णा दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रघु और हरि नाम के दो दोस्त रहते थे। एक बार रघु को किसी काम से 4 दिन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। इसलिए वह अपनी दुधारू गाय को हरि के घर हाँक कर ले गया और बोला, हरि, मुझे 4 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के घर जाना पड़ रहा है। मेहरबानी करके 4 दिन के लिए मेरी गाय की देखभाल कर लो। तुम्हारी इस मदद को मैं कभी नहीं भूल सकता। हरि समझते हुए बोला, अरे दोस्त, यह कौन सी बड़ी मुश्किल बात है। मेरी गाय के साथ तुम्हारी गाय भी मवेशी खाने में रह जाएगी। चारे वगैरह का इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम फिक्र ना करो। रघु निश्चित होकर वहां से चला गया। रघु के जाने के बाद भी हरि दोनों गायों को चारा डालकर अपने काम पर चला गया। रघु की गाय ने जल्दी जल्दी 3/4 चारा और हरी घास चर डाली। हरि की गाय को भूखा रहना पड़ा। शाम को जब हरि ने अपनी गाय का दूध दुहाने की कोशिश की तो उसकी गाय ने हरि को लात मार दी, मगर रघु की गाय ने दुगना दूध दिया, जिसे देखते ही हरि के मन में लोभ पैदा हो गया कि क्यों न रघु की गाय को अपना बना लेना चाहिए। उसी दिन रात को हरि रघु की गाय को 2 कोस की दूरी पर स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर छोड़ आया। उसका विचार था कि थोड़े दिन बाद वह गाय को वापस ले आएगा और कहेगा कि यह गाय वह खरीद कर लाया है। कुछ दिन बाद रघु अपने रिश्तेदार के यहाँ से लौटते ही सीधे हरि के घर पहुंचा और कृतज्ञतापूर्ण शब्दों में कहा, हरि, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकता। मेरी गाय की अच्छी रखवाली की है ना तुमने। हरि ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, क्या बताऊं रघु, मेरे मुंह से तो बात भी नहीं निकल रही है। तुम्हारी गाय परसों तक तो भली चंगी थी। उसे मैंने चारा दिया, पानी पिलाया, दूध दुहाने गया तो वह मुझे लात मारने लगी। लेकिन कल सुबह उठकर देखता हूँ तो गाय गायब है। रात के वक्त पगहा तोड़कर कहीं भाग गई होगी। रघु यह बात अच्छी तरह ताड़ गया कि हरि झूठ बोल रहा है। मेरी गाय को देखकर इसके मन में जरूर लालच आ गया होगा और यह गाय को हत्याना चाहता है, इसीलिए इस तरह के बहाने बना रहा है। मगर रघु ने हरि से कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं हरि, तुम चिंता ना करो। तुम्हारा घर शायद मेरी गाय के लिए नया था, इसलिए वह पगहा तोड़कर भाग गई होगी। भला इसमें कोई क्या कर सकता है। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। अब रघु के सामने एक बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी गाय को फिर से कैसे पाई, मगर वह हरि को चोर ठहराकर उसके दिल को दुखाना नहीं चाहता था। इसलिए रघु ने अपने एक मित्र चौधरी राम सरन की मदद मांगी। चौधरी राम सरन ने रघु को एक युक्ति बताई। रघु ने उस युक्ति को अमल में लाना शुरू कर दिया। इतवार की रात 2 नकाबधारी व्यक्ति हरि के घर पहुंच गए और दस्तक देने लगे। वे दोनों नकाबधारी रघु के मित्र चौधरी राम सरन के भेजे हुए थे। आधी रात को नकाबधारियों को देखकर हरि डर गया। नकाबधारियों ने हरि से कहा, तैयार है ना, हमें जल्दी जाना है, जल्दी लेकर आओ। हरि ने सोचा कि ये लोग चोर हैं। अपनी सांस रोके हरि चुपचाप गया और अपनी धन की गठरी लाकर उन नकाबधारियों के सामने रख दी। नकाबधारियों ने हरि को डांटते हुए कहा, हम यह नहीं चाहते, गोबर की पेटी लेकर आओ। हरि ने आश्चर्य से पूछा, गोबर की पेटी? गोबर की भला कैसी पेटी? नकाबधारियों ने कहा, तुम नहीं जानते? अरे मूर्ख, रघु की गाय जो गोबर देती है उसे अगर पेटी में डालकर दिन भर रखोगे तो वह सोना बन जाता है। वही पेटी हम तुमसे लेने आए हैं, जाओ जल्दी ले आओ। हरि ने झट उत्तर दिया, भाइयों, इस वक्त गोबर की पेटी मेरे पास नहीं है, कल रात को मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। नकाबधारियों ने कहा, खबरदार, तुमने अगर धोखा दिया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, समझे। यह चेतावनी देकर नकाबधारी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद हरि ने झट से किवाड़ बंद कर लिए। जान बची तो लाखों पाए। फिर हरि सोचने बैठ गया, क्या ऐसा हो सकता है कि रघु की गाय का गोबर सोने में बदल जाता हो? जरूर बदल जाता होगा, नहीं तो इन चोरों को क्या जरूरत पड़ी थी आधी रात में आकर गोबर मांगने की। यह सोचकर रघु उसी वक्त घर से निकल चला। सवेरा होने से पहले ही वह अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा और रघु की गाय को हाँक कर वापस घर ले आया। घर आकर पिछवाड़े के कमरे में बांध दिया, उसे चारा दिया, पानी दिया और इस ख्याल से उसके सामने बैठा रहा कि यह कब गोबर देगी। गाय ने जैसे ही गोबर दिया, उसने बड़ी होशियारी से एक पेटी में डाल दिया और उसे बंद कर दिया। उस दिन रात को 2 नकाबधारी फिर से हरि के घर पहुंचे।
हरी समझ गया कि ये फिर से गोबर लेने आ गए हैं। तब हरी ने गोबर देते हुए उन लोगों से पूछा, क्या रघु तुम्हें रोज इसी प्रकार देता है गोबर? नहीं नहीं, इतवार को जरूर देता है, उन नकाबधारियों ने कहा। इतना कहकर वे दोनों पेटी लेकर वहां से चले गए। अब तो हरी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह यह सोचकर फूले नहीं समा रहा था कि अब रघु की गाय के गोबर से उसकी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन हुआ क्या, दूसरे दिन सवेरे रघु हरी के घर आधम का और गपशप करने बैठ गया। इधर हरी अपने मन में सोच रहा था कि यह जल्दी से चला जाए तो मैं गाय को चारा पानी दे दूं, और उसके बाद जब गाय गोबर करेगी तो जल्दी से उससे सोना निकाल लूं। पर रघु के जल्दी जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। गाय के चारे का वक्त बीतता जा रहा था, इसलिए गाय रंभा उठी। रघु झट से उठ खड़ा हुआ और चिल्ला उठा, हरी, लो देखो मेरी गाय तो वापस लौट आई। इतना कहकर रघु खुश होता हुआ घर के बाहर निकल आया। रघु के पास यह बढ़िया मौका था। वह गाय की आवाज सुनकर उसी दिशा में चलने लगा। वह हरी के घर के पीछे वाले कमरे में जा पहुंचा। वहां पर अपनी गाय को देखकर रघु खुशी से चिल्ला उठा, हरी, यह मेरी गाय है, देखो यह तो वापस लौट आई। हरी ने मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहा, सोने जैसी गाय लौट आई, तुम बड़े भाग्यवान हो मेरे भाई। तुम्हारी गाय यहीं से पगा तोड़कर भागी थी और खुद ही लौट आई और यहीं आकर खड़ी हो गई। हरी ने खीसे निपोरते हुए कहा, ले जाओ भाई, तुम्हारी गाय है। देखो अपने मन में यह मत सोच लेना कि मैंने कुछ किया है। रघु बोला, नाना भाई, मेरे मन में तो यह बात आई भी नहीं, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी गाय मुझे वापस मिल गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। इतना कहकर रघु अपनी गाय को हाँक कर अपने घर ले गया। इधर हरी के मन पर तो जैसे वज्रपात हो गया था। सोना देने वाली गाय उसके हाथ से निकल गई। उसने धीरे से अपने आप से कहा, यह तो वही वाली बात हो गई कि हाथ आया पर मुंह ना लगा। पर उसके मन में एक खुशी जरूर थी कि चोरी का इल्जाम उस पर नहीं लगाया गया था। इधर रघु अपनी गाय को लेकर अपने मित्र चौधरी रामशरण के घर पहुंचा और तहे दिल से धन्यवाद दिया कि मित्र, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सलाह से ही मेरी गाय मुझे वापस मिली है। यह सुनकर चौधरी रामशरण ने रघु से कहा, रघु, गाय तो तुम्हारी ही थी और तुम्हें ही मिलनी चाहिए थी, पर एक बात अब यह साफ हो गई है कि चौधरी चौधरी ही रहते हैं भाई। जाटो जैसा दिमाग किसी का नहीं हो सकता। अब तो रघु ने ठाका लगाते हुए कहा, हाँ भाई हाँ, यह भी आपने खूब कही। इस बात में कोई शक नहीं है कि जाट जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। रघु ने चुटकी लेते हुए कहा, जाट रे जाट, तेरे निराले ठाट। यह सुनकर दोनों मित्र हंसने लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक तो जरूर से करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी को पूरा देखने के लिए हमारे सभी श्रोतागण का दिल से आभार। सब सुखी और स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें।